हेलो अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाज़िर है और मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग बहुत अच्छे होंगे। दुकान का मंज़र है पीछे। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ बहुत दिनों के बाद। 10वां रमज़ान असर हो चुकी है और बिजली नहीं है। आज बिजली का वक्त काफ़ी बेतरतीब सा था और सुबह से कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। इस वजह से आज का जो प्रोजेक्ट था वो मेरा यहीं होने वाला है। बहुत सारे व्यूवर्स के मैसेजेस मुझे मौसूल हुए हैं आज सुबह से। कल की वीडियो आपने बहुत पसंद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी, मुझे यकीन भी था बहुत ज़्यादा। बाकी तो करने वाली खुदा की ज़ात है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम का सिलसिला रखे। एक घर था जिसके बारे में मुझे काफ़ी बेचैनी थी, जिसके घर की छत नहीं थी और अल्लाह ताला के एक नेक बंदे ने वादा किया है छत बन जाएगी सर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जाहिद साहब का ओमान से एक मैसेज आया हुआ था, उनका बहुत शुक्रिया। तो फैल साहब कल की वीडियो को उसके बारे में राय दे रहे थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे एक और मैसेज मौसूल हुआ मोहम्मद फ़ारूक साहब का, जिन्होंने 1955 से लेकर 1965 10 से 15 साल उन्होंने मिरपुर ख़ास में गुजारे। आजकल वो उसके बाद यहाँ से कराची और फिर आजकल दुबई में हैं। मिस करते हैं उस वक्त को जो कि उन्होंने यहाँ गुजारा, बहुत खूबसूरत वक्त था। और फिर कुछ इस हवाले से भी बातचीत हुई, सफाई के नाकस मामलात। एक हमारे मोहतरम हैं ठीक है, सफाई के इंतज़ामात। फिर एक और साहब थे हमारे, उन्होंने भी यही कहा कि यार बाकी सब चीज़ें ठीक है, सफाई का वो वाला म्यार नहीं जो हमारे वक्तों में था। तो आपकी सब की बातें बिल्कुल बजा हैं। हम इस मामले में, आप लोग अच्छे थे, हम थोड़े से नाकारा हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और यहाँ मैं जो मौजूद हूँ इसके लिए एक मैसेज मुझे मौसूल हुआ मुर्तज़ा साहब का। मुर्तज़ा साहब 1970, 71, 72, 75 तक 5 साल यहाँ पर मिरपुर ख़ास में रहे। कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल में वो पढ़ते थे और ये वक्त गुजारा उन्होंने सेटेलाइट टाउन मिरपुर ख़ास में सर, जहाँ मेरी शॉप है, क्योंकि उसके बिल्कुल करीब का वो इलाका है। मैं वो इलाका आपको भी और मुर्तज़ा साहब को भी दिखाना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि मुझे उनका घर ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि वो जिस तरह से बता रहे हैं शायद उस तरह से लोकेशनें यहाँ तब्दील हो चुकी हैं। वो वाले घर जो उस वक्त थे वो अब नहीं है। कुछ गलियाँ शायद थोड़ी लंबी हो गई हैं। जहाँ आधी गली से आगे बागात शुरू हो जाते थे, उससे आगे दूर तक प्लाटिंग हो चुकी है ना। तो इस वजह से मैं ये सारा इलाका, ये सामने हमारी शॉप और ये आगे ग्राउंड शुरू हो जाता है, उससे आगे छोटा सा ये पार्क और ये ग्राउंड की पहली गली। मुर्तज़ा साहब को मैं ये सारा इलाका दिखाना चाहता हूँ और मेरी उनसे बात हुई है। मैंने कहा सर आप मुझे इस सारी जो गलियाँ हैं, ये जो सारे कॉर्नर में आपको दिखाऊंगा, आप मुझे निशानदेही कीजिएगा कि इनमें से आपका घर था कौन सा। मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ ये ग्राउंड का सेंटर है। मक्का मस्जिद से इस तरफ आएँ, ये पार्क छोटा सा और सामने आपको ग्राउंड नज़र आ रहा होगा। और इस तरफ भी ये पहली गली जा रही है, जहाँ पर आगे जाएगी, ख़त्म होगी तो वहाँ बागात शुरू हो जाएंगे। ये सामने बलोच फैमिलीज़ के घर हैं और ये काफ़ी अरसे से यहीं रिहाइश पजीर हैं, यानी कि जब से ऑलमोस्ट सेटेलाइट टाउन बना तब से ही। और ये रास्ता सीधा आगे जाएगा तो कायदे मिल्लत स्कूल, और ये है ग्राउंड, ये है ग्राउंड नंबर 2। अब यहीं से हम लोकेशन बनाएंगे अपनी। इस ग्राउंड नंबर 2 के सेंटर से मैं यहाँ निकलूँगा, यहाँ से काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। और आपने एक उस फैमिली का जिक्र किया था कि जो ट्रैक्टर या उनसे एग्रीकल्चर आलात से मुतल्लिक थे और वो पंजाब चले गए, फिर वो भी यहीं कहीं रहते थे। एक तो ये कॉर्नर है मशरिकी सिमत का और एक ये कॉर्नर है मगरबी सिमत का, जिस तरफ अभी सूरज गुरूब होने जा रहा है। तो आप मुझे बताइएगा कि वो किस कॉर्नर पर रहते थे। और आपने अगर मुझे कहा है कि वहाँ आगे ग्राउंड शुरू हो जाता था, तो वहाँ से आएंगे हम तो एक ये पट्टी है, उसके बाद ये गली है, तो ये कॉर्नर बनता है। यहाँ से सामने से ग्राउंड शुरू होता है। अगर आप इस कॉर्नर पर इस बिल्डिंग में रहते थे तब आप मुझे बताइएगा, और या फिर एक आगे है।
सामने मौजूद इमारत कायदे मिल्लत स्कूल की है। आपके ज़माने में यहाँ पर सिर्फ एक छोटा प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब ये हाई स्कूल का दर्जा पा चुका है। अच्छा, ये कॉर्नर है, ये एक बिल्डिंग है, सामने फिर वही ग्राउंड वाला रास्ता। मे बी पॉसिबल इस लोकेशन की आप बात कर रहे हों। अब ये मकानात हैं जो, इनको बगौर देखिएगा। और ये सामने कॉर्नर वाला ये स्कूल है जो मैंने आपको उस तरफ से दिखाया था, उस वक्त प्राइमरी स्कूल था। ये एक वसान फैमिली का घर है, ठीक है ना, कॉर्नर पर। मैं आपको वो लकड़ी की टाल भी दिखा दूं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर की हाल है? खैरियत? ठीक है, थोड़ी वीडियो भी आ रही है, कोई एतराज़ तो नहीं ना आज दी वीडियो? मैं ज़रा लकड़ियों की पुरानी टाल विखा के आऊँ, तो थोड़ा इधर नहीं चल रहे। और खैरियत ना लो, ठीक हो? तो ये वाला जो घर जो आपने कहा कि एक वसान वडेरा फैमिली, तो ये वो घर है कॉर्नर का। ठीक है मुर्जा साहब, वहाँ से हम आए हैं। ये जो कॉर्नर है, ये गली का, यहाँ पर वो लकड़ियों की टाल होती थी और साथ में खुदा मस्जिद है, ठीक है। अब आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा, चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। ये वही मक्का मस्जिद की तरफ मगरबी जो इलाका है वो, बस ये पूरा इलाका देख लीजिएगा कॉर्नर से ही। और ये वसान फैमिली का बंगला, और मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ। एक और वसान फैमिली का बंगला था, और ये जो बंगले थे हयात साहब आई थिंक और खैरमंद वसान साहब कुछ बता रहे थे, उनके घर थे ये। और मेजर सुल्तान साहब का घर जो था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेजर सुल्तान साहब एक्चुअली कहाँ रहा करते थे। और जो आपके वो आपने कहा था कि एक लैंडलॉर्ड थे जो कि ज़मींदार फैमिली से, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, वो यहाँ कहाँ रहते थे, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। एक कॉर्नर ये ग्राउंड की तरफ जा रहा है, और ये भी वसान हाउस है, दाऊद वसान और साले वसान। हाँ, ये किंगस्टन, ये नहीं, ये रास्ता उसकी तरफ जा रहा है। मैं मेजर सुल्तान का आपको घर दिखाता हूँ। ये एक घर, दो घर, तीसरा, ये चौथा घर इस तरफ था। ये सारे घर देखिएगा, इन्हीं में से तीसरा या चौथा घर, ठीक है ना। उसके आगे फिर खेत शुरू हो जाते थे, अब भी खेत शुरू होते हैं। आगे दीवार है, वहाँ मैं आगे जा नहीं सकता, लेकिन इन्हीं घरों में से इसके बाद आगे खेत होते थे उस वक्त। अब नहीं, अब यहाँ घर है, उसके खेत, 4 घर छोड़कर फिर जो है वो बाग शुरू होता है। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर साहब ठीक हो? खैरियत ना लो? प्रोफेसर साहब, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ। अच्छा, ਇਹ वाला घर ਹੁਣ नहीं रहते थे? नहीं होने, शिफ्ट हो गए, सेल करके चले गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब, थैंक यू। पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर और एलिमेंट्री कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब। ये अब यहाँ रहते हैं, और इनके घर के साथ ही मेजर सुल्तान साहब का जो घर देख रहे हैं आप, सेल आउट हो चुका है। यहाँ पर मेजर सुल्तान साहब रहते थे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, थैंक यू। तो अब आप मुझे बताइएगा, अब आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका घर कौन सा था। ये वाला घर मेजर सुल्तान साहब का था, और मुझे जाना है खैर मोहम्मद वसान साहब से मिलने। तो मुर्जा साहब, कोशिश की है मैंने, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, कि कोशिश की है मैंने कि ये सारी चीज़ें आपको दिखा दूँ। इनमें से आप खुद ट्रेस करें ना, आप ढूँढें कि इनमें से आपका घर कौन सा था, और फिर आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर उस वीडियो का भेजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये वाला घर हमारा था। तो थोड़ी नहीं, हम तो कोशिश करते हैं ना, थोड़ी हमने कोशिश की है, थोड़ी आप पुरानी यादों को रिकॉल कीजिएगा और ढूंढिएगा। फिर खैर मोहम्मद वसान साहब के पास मैं क्यों जा रहा हूँ, इस इलाके की काफ़ी नोन पर्सनैलिटी है, शख्सियत है एक तरह की। ख़ास इसलिए भी कि आज से 10-15 साल पहले तक उन्होंने पुरानी रिवायत को यहाँ ज़िंदा रखा हुआ था, और वो रिवायत ये थी कि घोड़े पर सवारी, घोड़ा उन्होंने रखा हुआ था, और वो पूरा पटका वटका पहन के तो वो घूमा करते थे, शाम के वक्त में निकला करते थे कभी। सामने मस्जिद, ये हुदा मस्जिद का
है। और ये है वो सर गली जहाँ मैं पिछले 10 साल से एक इदारे एफएम के अंदर एज ए रेडियो रिप्रेजेंटेटिव, ये सामने जो टावर नज़र आ रहा होगा ये एफएम रेडियो स्टेशन का है। और मुझे इसके साथ वाली गली में जाना है। यहीं पर सामने गोश्त मार्केट भी हुआ करती थी किसी ज़माने में। मैं भी एक तो आपने कहा कि ग्राउंड नंबर 2 के पास कुछ कसाईयों की गोश्त की दुकानें हुआ करती थी, यहाँ भी हुआ करती थी 4-5 दुकानें यहाँ पर मुझे याद है 20-25 साल पहले तक। अब तो यहाँ एक ही दुकान है। और बकरे का गोश्त आपने बताया तो बिल्कुल ऐसा ही था। ये मस्जिद उस वक्त थी जामियातुल हुदा मदरसा और हुदा मस्जिद। मुझे जाना है इस गली के अंदर। इस गली का इख्तिताम भी बागात में ही होता है, मतलब कि वहाँ भी फसलें हैं अब तक। सर वक्त कम है, अफ्तारी का वक्त ना हो जाए कहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कैप्टन वाहिद बख्श, ये भी काफ़ी पुराने डॉक्टर हैं। इनकी क्लिनिक तो वहाँ होती थी ना? सर कैसे मिजाज है सर? खैरियत से? सर खैरियत से? ठीक है। बच्चा नहीं, अभी तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो खैर मोहम्मद वसाण भाई माशाल्लाह से, मैंने आपको कहा था कि वो पुरानी ट्रेडिशन, पुरानी रिवायत, तो उस रिवायत की नुमाइंदगी अभी तक खैर मोहम्मद वसाण भाई कर रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको शाही सवारी। सर ये है जनाब, ये है, ये अभी तक घोड़े पालते हैं। एक आधा घोड़ा हमेशा रखा हुआ होता है, सवारी भी करते हैं। खैरमंद भाई लास्ट टाइम सवारी कब की है? अच्छा, रेस भाग के अकेला या इसके ऊपर कोई सवार? रेडी वाली। अच्छा, ठीक है। तो क्या नतीजा रहा? नतीजा क्या? चारों जीता? माशाल्लाह। तो ये चारों रेस जो है वो कह रहे हैं रेस में दौड़ाया था खैरमंद भाई कह रहे हैं, और ये जीत कर आया है। ठीक। तो आगे ये गली, इसका भी इख्तिताम हो जाएगा। और दीवार है, दीवार के उस तरफ फिर ज़मीनें शुरू हो जाएंगे। मीर की गोठ जिसे कहते हैं, मीर शेर मोहम्मद टालपुर का गांव वही था। मीर शेर मोहम्मद टालपुर का गांव यहाँ से शुरू हो जाएगा दीवार के उस तरफ। अरे छो तो आ रही। तो घोड़ा जहाँ बंधा हुआ था, नाम क्या खैरमंद भाई घोड़े का रखा हुआ? नाम शाहीन। शाहीन घोड़े का नाम है, खैरमंद वसाण भाई के घोड़े का नाम। ये जहाँ बंधा हुआ है डॉक्टर रज़ी मोहम्मद मेडिकल कॉलेज वाले, रेलवे वाले डॉक्टर भी कहा जाता था इन्हें, ये अभी भी मशहूर है। ठीक है। अरे मस्ती में आ गया बेटा, रिलैक्स करने दो। घोड़ा जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। खैरमंद भाई संभालेंगे इसे। डर तो नहीं रहा ये? हाँ। अच्छा, थक गया है? बच्चा शैतान का। अच्छा। तो अच्छा, इनकी भी कोई नस्लें होती हैं? ये कोई क्रॉस नस्ल है? नहीं, ये सिंधी नस्ल। अच्छा, मुकामी है। फर्क इस नस्ल कहलाते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले किसी ज़माने में महंगा घोड़ा ये बिका हुआ। अच्छा। अब तो बहुत बिक गए। अच्छा, मैं यहाँ पर आया हुआ तो एक चीज़ देखकर तो मैं चौंक गया हूँ। अब मैं तो सोच रहा था कि अभी शायद केरियाँ आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये किसका घर है बेटा? आपका? हाँ, किसका है? क्या नाम है? नहीं इनका? अच्छा, आपको पता नहीं है। केरियाँ सर आ चुकी हैं, और ये सिंधड़ी आम ही लग रहा है। खैरमंद भाई ये कौन से आम का दरख्त है? यार मेरे साथ सिंधड़ी है। सिंधड़ी है ना, वैसे ही आम लग रहा है।
क्या बात है सर, क्लासिक इलाका। अच्छा है ये पुरसुकून सेटेलाइट टाउन का जो इलाका है ना, हल्का 24, ठीक है। तो खैर भाई का घोड़ा है, उनको पानी वानी उन्होंने पिला दिया, रिलैक्स कर दिया। अब उन्हें वो बांध रहे हैं जो उनकी एक मखसूस जगह है जहाँ पर वो घोड़ा आराम करेगा। और मुझे यहाँ से चलना है, बिजली शायद आ गई हो और खुश्क हो रहा है गला। भाई कौन कह रहा था कल यार रोज़े में इतनी मेहनत कर रहे हो? बस यार 1 आधा घंटा ही मेहनत करता हूँ, ये ज़्यादा। आप वीडियो में देख रहे हो तो मैं सारा दिन थोड़ी घूम रहा होता हूँ, बस वो 1 आधा घंटा ही होता है जिसमें थोड़ा चलना होता है। उसके बाद तो फिर शॉप पर ही होते हैं, बैठे हुए होते हैं और घर। लेकिन वो मैं करता हूँ सुबह के टाइम। सुबह के टाइम बंदा फ्रेश होता है, लेकिन शाम में खुश्क हो जाता है क्योंकि इफ्तारी के वक्त तो फिर वैसे ही ऑलरेडी। और तबीयत पिछले दिनों आपको पता है कि कुछ किडनी में भी इश्यूज़ रहे थे। और शुरू में जब बंदा रोज़े रखना शुरू करता है ना, तो वो शुरू के रोज़े थोड़े मुश्किल लगते हैं, आदत नहीं होती, खाने पीने का वक्त तब्दील होता है, कुछ पेट भी, डाइजेस्ट सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। तो आजकल मेरे साथ वही कंडीशन चल रही है ना, बिगड़ा हुआ है निज़ाम सारा, और सबके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ चल रही होती है। तो बहरहाल चलते हैं आगे और फिर अफ्तारी में मिलते हैं आपसे। अब्दुल सत्तार साहब, बस ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? सारी सुगढ़पन वाली कुछ सलाहितें हैं अब्दुल सत्तार हमारे भाई में। मैंने तो इनका नाम अब्दुल सत्तार बुखारी रख दिया है। तो आज का जो रोज़ा है वो दुकान में ही अफ्तार हो रहा है। आज बिजली ने बहुत डिस्टर्ब किया सारा दिन। आपको पता है कि रमज़ान है तो बिजली के अकॉर्डिंग उसके साथ ही चलना पड़ता है। अभी ये अफ्तारी के लिए फ्रूट खरीद रहे थे यहीं कोने पर खड़े होकर, तो वहाँ एक शख्स बाइक रुकती है, एक शख्स सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम तारुफ होता है असफन लगारी साहब। थैंक यू मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया। असफन लगारी साहब ने हमारी वो वीडियो देखी जिसमें वो एक घर है जिसकी छत नहीं है, एक कमरे पे तरपाल है, दूसरे कमरे पे तरपाल भी नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला की मदद से आ पहुंची है और उस घर की छत इंशाअल्लाह ईद के बाद बनाने की, उसमें हिस्सा हमारे जरिए से बनवाने वाला अल्लाह का कोई नेक बंदा, और काम सारे खुदा के हैं। तो रमजान तक वो एक टेंट है असफन लगारी साहब के पास, उन्होंने कहा कि सर मैं वो टेंट देता हूँ, तो जब तक टेंट से 1 महीना वो अपने छत को कवर कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया असफन लगारी साहब, आपने हमारी वीडियो देखी, हमें ढूंढा और यहाँ पहुंचे, थैंक यू। बाकी 10वां रोज़ा अफ्तार होने में बमुश्किल से 4-5 मिनट बचे हैं और ये एक छोटी सी तैयारी दुकान पर भी होती है। और अक्सर मैं तो घर चला जाता हूँ, लेकिन आज नहीं जा पा रहा काम की वजह से। जब यही काम करें, घर जाऊंगा तो 1 घंटा लग जाता है आना जाना, और फिर काम थोड़ा डिले हो जाता है। आज दुकान के बच्चों के साथ वो भी उठा ले बेटा, शरबत नहीं है हमारे पास। आ जाओ अब्दुल सत्तार, आ जाओ, वक्त होने वाला बेटा, दुआ मांग लो। आ जाओ आ जाओ उबैद बेटा, दुआ मांगो, ठीक है ना? आप सबसे मासूम हो हमारी शॉप पर। मैं छोटे बच्चों के काम के खिलाफ हूँ, लेकिन क्या करें, हालात है उनके भी, वो चाह रहे हैं कि काम सीख ले कुछ बच्चा, बच्चों के पढ़ने की और खेलने कूदने के दिन ही है। शरबत नहीं होता हमारे पास दुकान में, शरबत बस ये है कि आ जाओ, इस्त्री बिस्त्री बंद करके सतार बैठो। तो दुआ मांगो बेटा, अल्लाह ताला सबको हिदायत, इस्तकामत, और जो अल्लाह के नेक फरिश्ता सिर्फ बंदे हैं, अल्लाह ताला उनकी सब जो हाजात हैं वो पूरी करें। फैसल है दुकान में, खोल रहा है वहाँ, नहीं तो मैं उसको भी बुला लेते यार। अरे इधर मुनव्वर भाई देखो, मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको अपलोड जरूर कीजिए। ऐसा ना हो कि आप वो करेंगे। नहीं, ये हम लोगों को पिछला रोजा भी हमारे भाई ने खुलवाया था, छोटे भाइयों को, और इस दफा भी रोजा मुनव्वर भाई हमें खुलवा रहे, और इस बात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, कोई मसला नहीं है भाई, ये अल्लाह ताला की मदद है बस। और जिसके नसीब में जो खाने को लिखा हुआ है, तो ये अगर छोटी सी काविश हमारे हिस्से में आ गई है तो अल्लाह ताला का करम है, वरना बंदा है नाचीज, इसकी औकात क्या है। तो चले जी, एक फोटो हो जाए ग्रुप यार सबका, मैं तो नहीं होऊंगा इसमें, आप ही होंगे, तो चलें। हाँ हो गया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10वां रोज़ा अफ्तार हो रहा है। बहुत शुक्रिया सतार भाई। 10वां रोज़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, करम रखे सब पर। आप अपने अपने औकात के मुताबिक रोजे अफ्तार कीजिए। बेटा इधर आओ, ये लो ले जाओ, आ जाओ
इनको दो कुछ बेटा फ्रूट वगैरह। तो कल मिलते हैं, कल तक के लिए अपने प्रेजेंटर आ अली जाओ आप मुनव्वर साथ को खा लो इजाजत। इधर। आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। ओए स्टूल दो इसको, इधर बैठ जाइए। जा रहे हो? चलो एक मिनट ये ये फ्रूट वगैरह डाल के दे दो। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।